हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सेल में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो अभी तक मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया। आज मैं आपको डाटा में जाकर स्पेशली व्हाट इज़ एनालाइज के फंक्शंस करवाने वाला हूँ और ये बहुत ही काम के फंक्शंस हैं अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्टेप से शुरू करवाता हूँ ये, उसके बाद हम इसे एडवांस लेवल पर लेके चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक अमाउंट डाला है, अपना लोन अमाउंट, जो मैं मान लीजिए किसी से लोन अमाउंट मैंने लिया है एंड उसके लिए मैं इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर आएगा कि कितने मंथ्स के लिए मैं लोन लेने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि पीएमटी फार्मूला इस चीज़ के लिए यूज़फुल है, लेकिन हम पीएमटी को कैसे यूज़ करेंगे आज वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इसी के साथ हम गोल सिक को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मोस्टली गोल सिक का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए वो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा को मेंटेन कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कलरफुल आप बना सकते हैं ऐसे कोई भी कलर आप दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगते हैं आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोर्टेज अमाउंट डालनी है और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस डी वाले कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन लिख देता हूँ, जैसे कि करंट पीएमटी हो गया यहाँ पर। तो इसे भी आप कलरफुल बना सकते हैं, जैसे भी आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो चलिए इतना सा काम हो गया हमारा। अब हमें अमाउंट डालनी है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ पहले कि जब आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख डाला, 3 लाख डाला, कुछ भी अमाउंट आपने डाला, जो भी आपने लोन लेना है उतना अमाउंट यहाँ पे रखेंगे। इंटरेस्ट रेट आप सभी जानते हैं, होम लोन पे डिफरेंट होता है, कार लोन पे डिफरेंट होता है, पर्सनल लोन पे डिफरेंट होता है। तो अभी हम एक बेसिकली 8% यहाँ पर डाल रहे हैं और टर्म इन मंथ्स मैं यहाँ पर 300 मंथ्स डालने वाला हूँ। अभी आपको 300 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है कि ये कितने ईयर बनते हैं। तो मैं आपको सिंपली एक फार्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप इसका यूज़ करके भी ये पता लगा सकते हैं। देखिए कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 300 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं ऐसे कोई भी वैल्यू देके, जैसे 25 डाल दिया कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना आपने, ऐसे गलत आएगा आपका जवाब, ठीक है। तो जब उल्टे सीधे आपने यहाँ पे कोई फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बताता हूँ जिसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए मैं अमाउंट भी ऊपर बढ़ा देता हूँ, 3 लाख कर दिया मैंने, ठीक है। 8% है हमारा और 300 मंथ्स है। अब 300 मंथ्स को आप 12 के साथ करेंगे, ध्यान रखिए ऊपर देख लीजिए फार्मूला बार में दिख रहा है। तो 12 के साथ आप इसे डिवाइड करेंगे 300 को एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। तो मैंने 25 ईयर्स के लिए ये लोन लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक फार्मूला एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इज इक्वल टू पीएमटी। और देखिए यहाँ पर आप ये ऑप्शन आ गया है, पूरा फुल का फुल ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है रेट, तो रेट है हमारा 8%। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना और चाहूँगा कि आपको ये जो इंटरेस्ट रेट है ये मंथली लगाना है ना। तो आप /12 कर देंगे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे NPER, जिसके अंदर आप यहाँ पे अपने जो मंथ्स हैं उसे सिलेक्ट करेंगे कि कितने ईयर का आपका या कितने मंथ्स का आपका यहाँ पर लोन चलने वाला है। आगे आता है PV, तो यहाँ पर आप डालेंगे जो आपका लोन अमाउंट है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर ली, ध्यान से देखिए यहाँ राइट साइड में भी आपको नज़र आ रहा है, तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पर डाल दिया है। अब सिंपली आपको करना है क्या है, ओके करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। सिंपली आपको यहाँ पे आ गया है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें ये आता है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं पीएमटी को, तो जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में जाती है। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू के आगे माइनस का निशान डाल देंगे और एंटर कर देंगे। चूँकि हमें इंडिया की करेंसी में देखना है तो आप ऊपर से जनरल कर देंगे और यहाँ से डेसिमल्स को थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये देखिए 2315 पे आपकी जो महीने की किस्त है वो बनती है। और अगर मैं आपको अंडू करके वापस भी दिखा सकता हूँ। देखिए डॉलर्स में भी इतनी ही बन रही थी जब यहाँ डॉलर का मार्क आ रहा था। ये देखिए 2315.45। तो हमें इंडिया में इसे कन्वर्ट करना है करेंसी में, तो मैंने यहाँ पे जर्नल डाल दिया एक बार। तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे भी मैंने ये किया है आपके लिए। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, अब मान लीजिए लोन तो मैंने ले लिया, ठीक है ना, और 2315 पे किस्त भी बन गई। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी किस्त कम की बने, जैसे 1500। मैं 2315 पे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी 1500 की महीने की किस्त बने। मैं तो 1500 पे कर सकता हूँ मंथली,
तो अब 1500 के हिसाब से मुझे कितना लोन लेना चाहिए या कितना लोन मिलेगा, ये देखने के लिए हम गोल्ड का फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, इसे ध्यान से देखिएगा और इसे आप लोग भी फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गोल्ड पे क्लिक करना है और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेट सेल लिखा हुआ है, टू वैल्यू लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग सेल लिखा हुआ है, 3 चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मेंशन है यहाँ पर। तो जो सेट सेल है उसमें आप क्या डालेंगे, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन चीज़ों को प्रॉपर फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आंसर एग्जीक्यूट नहीं होगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो जो सेट सेल है उसमें आप वो वहाँ जो फार्मूला आपने लगाया था अभी कि आपको कितनी जो है आपकी लोन अमाउंट होनी चाहिए वो डालेंगे। टू वैल्यू में आप 1500 जो आप चाहते हैं और बाय चेंजिंग सेल में आप डालेंगे टोटल अमाउंट जो आपने लोन उठाना है। बस सिंपल इन 3 चीज़ों को आपने डालना है इसी ढंग से, और इसके बाद सिंपली आपको बस ओके कर देना है और आप देखेंगे जहाँ 3 लाख रुपए है वहाँ पे चेंजेस होके अमाउंट चेंज हो गई है, और जो करंट PMT 2300 कुछ रुपये था वो भी चेंज होके 1500 में बदल गया है। तो 1500 के हिसाब से आप सिर्फ इतना लोन ले सकते हैं जितना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1,94,346 के अराउंड आप लोन ले सकते हैं 1500 अगर आपने किस्त भरनी है मंथली। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक। तो इन चीज़ों को आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसमें और एडवांस लेवल पर लेके चलता हूँ और एक बहुत बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए अब ये तो 8% के हिसाब से आपने लोन लिया है और आपने क्या किया, गोल्ड सिक लगा के यहाँ पर PMT का फार्मूला भी लगा लिया है। ठीक है, PMT और गोल्ड सिक की मदद से आपने 8% के हिसाब से अमाउंट को चेंज करके यहाँ पे अपनी जेब के अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लिया। लेकिन अब आपको अमाउंट को कुछ नहीं करना, अमाउंट जितनी भी है 3 लाख है तो 3 लाख ही सही, लेकिन जस्ट आप ये पता लगाना चाहते हैं कि 8% पे। अब देखिए हम जब लोन लेते हैं ना तो अलग अलग बैंकों में ज़रूर जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लोन सस्ता मिल जाए। तो मान लीजिए आपने 8% पे कितनी अमाउंट बनती है आपकी, 9% पे कितनी बनती है, 8.5 पे कितनी बनती है, 7 पे कितनी बनती है, 6 पे कितनी बनती है। अब हर एक बैंक ना कस्टमर को खींचने के लिए कुछ ना कुछ लोन में करता ही है, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे ही देता है समटाइम्स। तो आप उन सभी पे यहाँ लगा के देखना चाहते हैं कि मुझे किस ब्याज दर पे कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है या कितनी अमाउंट मेरी मतलब कितनी अमाउंट पे मुझे कितना इंटरेस्ट बन रहा है अगर मैं इस ब्याज दर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप इजिकल टू PMT का फार्मूला फिर से लगाएंगे, जैसा हमने पहली दफ़ा ऊपर लगाया था वैसे ही आप फिर से करेंगे इसमें। तो इजिकल टू जस्ट PMT का फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे एंड मैं यहाँ पर पहले लोन अमाउंट बढ़ा रहा हूँ। देखिए मैंने 3 लाख कर दिया यहाँ पर वापस, और 3 लाख में मेरी 2315 पे समथिंग किस्त बन रही थी। तो चलिए अब यहाँ पर एक बार लगा के देखते हैं। तो सेम आपको इजिकल टू PMT का फार्मूला लिखना है और ब्रैकेट डालना है, और जब आप ब्रैकेट डालेंगे ना उसके बाद ऊपर जो FX लिखा हुआ है फार्मूला बार में, आप ध्यान से देखिए फार्मूला बार में शुरुआत में ही FX लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर देना बस आपने, और कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, PMT ब्रैकेट और देखिए ऊपर FX पे क्लिक कर देना है बस, और यहाँ पर फंक्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए /12 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपने 300 वाले पे क्लिक किया है और फिर टोटल अमाउंट पे क्लिक कर दिया, बस इतना सा काम करना है। और इसे माइनस में आ रहा है ये, तो वापस वहाँ पे आप क्या करेंगे, इजिकल टू में जाके आगे माइनस का मार्क लगा देंगे। लीजिए देखिए 2315 पे पूरी किस्त बन रही है ना 3 लाख के हिसाब से, यही हमने पहले किया था। मैं इसे जर्नल कर देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा यहाँ से डिक्रीज़ कर देते हैं। ये देखिए अब करना है क्या आपको, अब आप सिंपली इसे ड्रैग नहीं कर सकते, ये मत सोचिए कि ड्रैग करेंगे तो फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आप सिंपली अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे, बट ये PMT लगाना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पर ये लगाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लीजिए सारा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस परसेंटेज पे कितना लोन हमारा बनता है। तो बहुत ही ईजी वे से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, और आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो ये वैसे ही आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 10% तक ले लिया है, ऊपर जहाँ पे मैंने परसेंट रेट लिखा हुआ है वहाँ तो 8% का निकल के आ गया। अब नीचे 8.5 है, 9 है, 9.5 है, 10 है, 10.5 है और 11 है। तो इनको करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, आपको अपना डाटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, तभी ये कमांड आगे बढ़ेगी। ठीक है जी।
तो सिंपली आप ये सारा डाटा अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रैग नहीं करना है इसमें, किसी भी चीज़ को ड्रैग करेंगे तो नहीं होगा ये फार्मूला। बस देखिए सेलेक्ट किया, सिंपली डाटा में गए और यहाँ पर डाटा टेबल पर आ गए। हम सिंपली डाटा टेबल पे आ गए। अब यहाँ पे रो इनपुट है और कॉलम इनपुट है, हम तो कॉलम इनपुट यूज़ कर रहे हैं ना, कॉलम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम में आप क्या डालेंगे, सिंपली 8% को चूज़ कर लेंगे, जो आपने इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है ऊपर वाले, आपका जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर आप 8% को क्लिक कर लेंगे। बस इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ओके करना है। और ओके करते ही देखिए आंसर यहाँ पर सभी का आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब जो ये आपने इनको राउंड फिगर वैल्यू में कर लेना है यहाँ से, और ये देखिए आंसर एग्जीक्यूट हो गया, सभी की अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। और ये देखिए नीचे 8%, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 सभी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर निकल के आ गया कि आपको 3 लाख पर कितना पे करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।